हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राठी वेल्थ। आज हम बात करने वाले प्राइस एक्शन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे प्यारे ट्रेडर्स की जो है कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्राइस एक्शन पर वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्राइस एक्शन की वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ अदर वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको प्राइस एक्शन की वीडियो देखने के बाद आपको इसके बाद भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो इतनी सॉलिड वीडियो होने जा रही है। अगर आपको प्राइस एक्शन आ जाता है तो समझो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, प्राइस एक्शन ही एकमात्र ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे बड़े बड़े ट्रेडर्स बताने से कतराते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी होती है। अगर ये आप लोगों को पता चल जाए तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप डेली प्रॉफिट बनाएंगे अगर आपने अपना बेसिक्स चीज़ें क्लियर कर ली हैं, आपने अपनी बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस अगर कंप्लीट कर लिया है और आपको बेसिक्स नॉलेज है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, स्पॉट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एटसेट्रा, देन आपको प्राइस एक्शन सीखने की बहुत बहुत जरूरत। प्राइस एक्शन वो कला है दोस्त जिसको बड़े बड़े दिग्गज ट्रेडर यूज करते हैं और कभी भी कोई डीपली बताता नहीं है। मैंने भी बहुत स्टडी करने के बाद मुझे पता चला है कि ये प्राइस एक्शन आखिर में वर्क करता कैसे। मेरी पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बट आपकी इतनी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने सोचा कि कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो क्यों ना ज्ञान को बढ़ाया जाए। अगर मैं आपको कोई चीज़ बताऊंगा प्राइस एक्शन के बारे में तो आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछोगे। हो सकता है उस क्वेश्चन से मुझे कुछ और अच्छा सीखने को मिले एंड मेरी तरफ से आप लोगों का कुछ भला हो जाए एंड उसके बदले मुझे कुछ दुआ मिल जाए, आप लोगों से आशीर्वाद मिल जाए आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है। आप इसको शांतिपूर्वक माहौल में देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो आपको 2 बार देखनी है, बार बार देखनी है और आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस आप प्रॉफिटेबल हो जाओ ये संभव ही नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपने प्राइस एक्शन पे कम से कम आपने 200 चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करनी। देखो, अगर आप सचमुच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपने प्रैक्टिस करनी होगी और आपने कम से कम 200 चार्ट पे आपने प्रैक्टिस करनी। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो दोस्तों, मार्केट में जो प्राइस होता है, प्राइस एक्शन, प्राइस प्लस एक्शन, मतलब कोई भी एक प्राइस है उस पे उस समय क्या एक्शन चल रहा है वही प्राइस एक्शन होता है। एक तरह से हम समझें तो जिस कैंडल पे उस समय जो प्राइस चल रहा होता है और उस पे क्या एक्शन लिया जा रहा है बायर्स और सेलर्स के थ्रू, वही प्राइस एक्शन होता है। बट उसको डीपली एनालिसिस करना बहुत जरूरी, इसको समझना बहुत जरूरी है कि बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे या प्राइस को वो नीचे लेके आएंगे। मेन चीज तो यही है दोस्तों, बस हमें ये पता चल जाए चार्ट को देख के कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। बस हमें सिंपल यही तो चाहिए, और चाहिए क्या। और यही स्ट्रेटजी है हमारे प्राइस एक्शन की कि प्राइस एक्शन देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि अब प्राइस का एक्शन ये बोल रहा है कि प्राइस को नीचे आना है या फिर प्राइस को ऊपर जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्राइस हमारा कैसे बिहेव करता है वो हम जान लेते हैं। प्राइस इस तरीके से मूवमेंट दिखाता है तो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को हम एक्युमुलेशन फेज और इस पॉइंट्स को बोलते हैं हम पार्टिसिपेशन फेज। और पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन होने के बाद प्राइस और ऊपर जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आती है एंड उसके बाद आती है पैनिक सेलिंग और फिर से यहाँ पे एक्युमुलेशन आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे पार्टिसिपेशन आते हैं एंड उसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये जो चार्ट चलता रहता है। ठीक है, ये जो चार्ट अभी चल रहा है आप जो देख पा रहे हैं, ये चार्ट कौन सा ट्रेंड है ये आपको पहचानना बहुत जरूरी। ये एक अप ट्रेंड चार्ट है, ये अप ट्रेंड चार्ट कहलाता है। नाउ इसमें इस पॉइंट्स को हम बोलेंगे हायर हाई एंड इसको बोलेंगे हायर लो। ये हमारा हायर हाई हायर लो, ये फिर से हमारा हायर हाई, ये अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लोज बनाते हुए चलता है। प्राइस एक्शन में दोस्तों हमारे 8 पॉइंट्स कवर होते हैं, जिनको 1 बाय 1 बड़ी बारीकी से हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन में जो 8 पॉइंट्स हैं हमारे, वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उन पे एनालिसिस किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे प्राइस एक्शन के जो 8 पॉइंट्स हैं ये 1 बाय 1 हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद प्राइस पैटर्न, उसके बाद ट्रेंड, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाई एंड लो एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके बाद ट्रेंड लाइन एंड कैंडलस्टिक प्राइस पैटर्न। दोस्तों, अगर आपने प्राइस एक्शन में मास्टरी करनी है और सचमुच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो प्राइस एक्शन के 8 पॉइंट्स आपको
कवर करने होंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये आते हैं एडवांस प्राइस एक्शन में आते हैं। एंड बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप एडवांस नहीं सीख सकते। पहले आपको ये क्लियर करने होंगे। तो वन बाय वन पहले मैं आपको ये वाले बताने वाला हूँ, ठीक है, फटाफट बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस पैटर्न बताऊंगा। प्राइस एक्शन का जो सीक्रेट वैल्यूएबल कंटेंट है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस पैटर्न आने ना। दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेंड के बारे में बात कर ले। सबसे पहला पॉइंट हमारा ट्रेंड रहेगा। फ्रेंड्स प्राइस इस तरीके से चलता है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये एक्यूमुलेशन फेज होता है। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज एंड उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की फेज के बाद जो है प्राइस में करेक्शन आती है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेनिंग सेलिंग आती है, फिर यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन होता है, फिर से प्राइस में पार्टिसिपेशन होता है एंड देन फिर यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेम पेनिंग सेलिंग एंड देन फिर एक्यूमुलेशन, फिर से प्राइस में पार्टिसिपेशन एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से जो है प्राइस चलता रहता है। तो ये वाला जो ट्रेंड है दोस्तों ये एक अप ट्रेंड कहलाता है। इस तरीके से जो चार्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो अप ट्रेंड स्टॉक्स कहलाते हैं। नाउ इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया हायर लो एंड ये हो गया हमारा हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर। इस तरीके से ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है। ये एक हमारा अप ट्रेंड कहलाता है। अप ट्रेंड में प्राइस का एक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ वो आपने देखा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ एंड यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब यहाँ पे पब्लिक को ये लगने लग गया कि ये प्राइस ओवर वैल्यूड हो चुका है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आया एंड उसके बाद जो रिटेल ट्रेडर्स टाइप के होते हैं उन्होंने यहाँ पे पैनिक में सेलिंग की है एंड दोबारा से प्राइस जब इसी जोन के आसपास आता है तो यहाँ से फिर से एक्यूमुलेशन किया जाता है एंड उसमें फिर से उसको ऊपर लेके जाया जाता है। फिर से यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आते हैं जो पार्टिसिपेशन करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन बोलते हैं इसको एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उनको अच्छा प्राइस मिल जाता है यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था और फिर यहाँ से वो फिर से सेल कर देते हैं। यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है एंड फिर पेनिंग सेलिंग, फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी हो रही है यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी ये प्राइस आता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर लिया जाता है। ये तो हो गया दोस्तों अप ट्रेंड एंड सेम इसी तरीके से हमारा जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में इस तरीके ये हमारा रहेगा लोअर हाइज एंड लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर हाइज। तो इस तरीके से अगर जो चार्ट चल रहा होता है लोअर लोज लोअर हाइज बनाते तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते। ये होता है ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर। उससे हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं या हायर लोज बन रहे हैं, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं या लोअर हाइज लोअर लो बन रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको प्रैक्टिस जरूर करना। आपको कम से कम आपको डेली 10 चार्ट पे ये एनालिसिस करना, लोअर लोज और लोअर हाइज किस किस चार्ट पे बने हुए हैं एंड हायर हाइज हायर लोज किस चार्ट पे बने हुए, इन पे आपने प्रैक्टिस करनी। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट्स की तरफ। फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्ट। दोस्तों लास्ट वाला जो पॉइंट हमारा रहेगा डिमांड एंड सप्लाई का, असली गेम तो उसमें स्टार्ट होने वाला है। देखो ये तो चाहे बेशक आता हो आपको, मुझे पता है आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये हर चीज़ ना आपने कहीं ना कहीं देख रखी होंगी, ठीक है, या आपने थोड़ी बहुत वीडियोस देख रखी होंगी या आपने थोड़ा बहुत आता होगा आप, बट एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे हैं जो एकदम बिगनर्स हैं और वो लोग भी देख रहे हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस वालों का भी एक बार रिवीजन हो जाएगा इन टॉपिक्स पे। उसके बाद हम ये 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स हमारा जो चार्ट होता है वो इस तरीके से चलता रहता है, राइट, इस तरीके से चलता है। अब इसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने। अब ये चार्ट तब यहाँ से चला तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया तो दोबारा से ये स्टॉक यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद ये फिर से एक रेजिस्टेंस के बाद पास गया और यहाँ से इसने ब्रेक करा इसको, और जब ये वापस आता है तो इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आता और फिर से यहाँ से बाउंस बैक ले। मतलब जो एक प्रीवियस प्राइस है, मतलब जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ कर वो यहाँ पे अब सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से नीचे प्राइस को ब्रेक नहीं होने, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है एंड फिर से अपना एक नया रेजिस्टेंस बनाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर यहाँ पे जो पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको ये सपोर्ट मानता है और यहीं से जो है इसने बाउंस बैक ले लेता है। नाउ दोस्तों हाई एंड लोज
इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। अब मान के चलो ये कोई प्राइस है, इसने हमारा हाई बनाया है ये 1140 एंड उसके बाद इसने लो लगाया है हमारा 1100। उसके बाद ये प्राइस जो है क्लोज हो जाता है हमारा 1120। अब नेक्स्ट डे जब भी जहाँ पे भी ये प्राइस हो तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट प्राइस हो वो 1140 और 1100, क्योंकि ये प्राइस या तो 1140 ब्रेक करेगा या फिर 1100 रुपये ब्रेक करेगा, तो वो हमारे लिए एक प्राइजेक्शन बन के आएगा। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे इस बीच में जो है एक्यूमुलेशन भी चलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी, दोनों चीजें चलेंगी, बट वहां पे पता चलेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। क्या होता है दोस्तों, 95% रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, जब यहाँ पे जो ब्रेकआउट आता है उस पर ट्रेड लेते हैं, या फिर ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन देने के बाद ट्रेड लेते हैं। अब एक बात बताओ यार कि इस तरीके से ये जो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है, अब ब्रेकआउट देने के बाद आप एंट्री कर, इतना निकलने के बाद आप एंट्री, आप यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं कर? यही तो सिखाता है प्राइस एक्शन। आपने ब्रेकआउट से पहले आपको पहचान के दिखाएगा प्राइस को कि हाँ अभी इसको किस साइड जाना है। आप ब्रेकआउट से पहले पहचान जाओगे प्राइस एक्शन के थ्रू कि ये प्राइस अब किस साइड जाने वाला है, तो आप ब्रेकआउट से पहले आप एंट्री ले लोगे और उसमें क्या होगा, आपका जो एसएल होगा वो भी बहुत छोटा होगा। अब आप यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप एसएल लगाओगे तो आपका एसएल ये होगा, राइट। अगर आपने एंट्री यहीं कहीं ले ली ब्रेकआउट से पहले तो आपका एसएल देखो कितना छोटा होगा, और अगर यहाँ पे एंट्री ली होती तो आपका एसएल बहुत बड़ा है। तो प्राइस एक्शन का जो सीक्रेट है वो यही है, प्राइस एक्शन हमेशा प्राइस के मूवमेंट को कैच करने के लिए यूज किया जाता है। एंड नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स जो है एक की पॉइंट्स है सभी के सभी, और इन पे जो है आपने प्रैक्टिस करनी है अपने चार्ट पे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स के मूवमेंट को पकड़ने के लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम में देखना बहुत जरूरी है कि प्राइस एक्शन का मूवमेंट मल्टी टाइम फ्रेम में क्या कर, यानी वो प्राइस जो है 5 मिनट्स में क्या दिखा रहा है, उसके बाद 15 मिनट्स में वो क्या दिखा रहा है, 1 आवरली में वो क्या दिखा रहा है, और उसके बाद 1 डे में वो जो है किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, एंड वीकली में उसने कैसा चार्ट पैटर्न उसने बनाया हो। ये सभी चीजें आपको बहुत जरूर, अगर आपको फ्राइडे को अगर आपका वीक क्लोज हो जाता है, एक सप्ताह खत्म हो जाता है, तो आप एक वीक की आप कैंडल देखो कि इस वीक इसने कैसी कैंडल बनाई है ना। मान के चलो ये एक चार्ट है और यहाँ पे चलते चलते इसने एक वीकली में जो है इस तरीके की एक कैंडल बनाई, ठीक है, जो कि इस तरीके से एक रेड कैंडल जिसका ओपन ये है एंड क्लोज ये, ठीक है। अब ये वीकली कैंडल क्या दर्शाता, वो आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पता चल। तो वीकली में आपको ये जरूरी है कि वीकली में क्या चार्ट पैटर्न है, क्या प्राइस एक्शन बन, उस पे अब हम आके इंट्राडे में उस तरीके से ट्रेड लेंगे। यानी होता है ना, एक जैसे एक हाईवे जा रहा हो, ठीक है, ये हाईवे, अब आप बड़े हाईवे पे अगर चल रहे हो तो आपने अगर मान लो सर्विस रोड पे जाना, तो सर्विस रोड पे जाके अगर आप इसी साइड में चलोगे तभी तो आपको ये पता चलेगा कि आप इस साइड में जा रहे हो। बड़ा रोड जो है इस साइड जा रहा है हाईवे, अगर आप इस हाईवे पे ना चल के आप इस जाना आपको इस साइड है और सर्विस रोड पे आप कि हमें तो जी इस साइड में इस वाले हाईवे यहाँ पे इस सर्विस रोड पे आप, तो ऐसा नहीं होगा ना। आपने बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये पता लगाना है कि ये जो प्राइस है किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पे इसको जाना है। बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज, तो उसी के ऊपर हमने जो डिसीजन लेना होता है कि अब हमने इंट्राडे में किस तरीके से जो है हम एंट्री बनाना। एंड 7 पॉइंट है दोस्तों हमारा ट्रेंड लाइन। फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करती है, जैसे कि ये एक स्टॉक इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे जो एक ट्रेंड चल रहा होता है डाउन ट्रेंड, और फिर यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन काम करती है। जब भी ये स्टॉक जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट देते तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत जरूरी है, ये एक प्राइस एक्शन का ही पार्ट है दोस्त। जब भी हमें कभी किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स इस तरीके से हमने वहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस पे हम जो ट्रेड करेंगे तो उसका एक जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। सेम अगर कोई भी स्टॉक इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा हो और यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगर वो इस ट्रेंड लाइन को कहीं पे भी ब्रेक, तो यहाँ पे दोस्त है डाउन ट्रेंड आने की संभावना मैक्सिमम, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद जो है लोग बाग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट, और जिनको यहाँ पे सेल की पोजीशन लेनी हो वो यहाँ पे सेल की पोजीशन ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है प्राइस मूवमेंट दिखाता है। एंड नाउ फ्रेंड्स हमारा 8 पॉइंट है कैंडल स्टिक प्राइस एनालिसिस। कैंडल स्टिक, जब कोई भी स्टॉक प्राइस इस तरीके से चल रहा होता है और उसमें यहाँ पे कोई हैमर टाइप की अगर कैंडल आपको नज़र आ जाती है तो उस पर हमने क्या करना होता है, वो मैंने ऑलरेडी ये वीडियोस बनाई हुई हैमर के ऊपर भी, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, शूटिंग स्टार, इन पे जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उनको जाके देख सकते हैं
नाउ फ्रेंड्स फाइनली अब हम आ जाते हैं अपने डिमांड एंड सप्लाई पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एनालिसिस में चार्ट पे चल के आपको दिखाऊं। तो फ्रेंड्स सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का स्टॉक मार्केट में कंप्लीट गेम है, वो डिमांड एंड सप्लाई का है। कौन सा प्राइस, अगर कोई प्राइस इस तरीके से मूवमेंट, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है और यहाँ जाने के बाद जो है यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो जाती है, फिर से डिमांड क्रिएट होती है एंड देन फिर सप्लाई क्रिएट होती है। दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई का गेम ही कंप्लीट प्राइस एक्शन को हिलाता है। फ्रेंड्स पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही चलता है। जब किसी भी स्टॉक प्राइस अगर कोई डिमांड आती है तो वो स्टॉक जो है ऊपर भागने लगता है, जब उसमें कहीं पे भी सप्लाई आती है तो वो जो है नीचे चल दे। होता क्या है, जैसे यहाँ पे कोई 100 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये से यहाँ से जो है बायर्स उसको लेके गए 150 पे, तो यहाँ पे जो है सप्लाई स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पे तो जो है डिमांड ज़्यादा थी उस चीज़ की कि लोग खरीदार ज़्यादा थे, बायर ज़्यादा थे, तो जो है बायर्स अगर यहाँ पे 100 रुपये पे खरीद रहे तो उनको वो प्राइस जो है 110 पे मिला, 15 पे, महंगा होता होता ये 150 पे होगी। ठीक है, जब ये 150 पे प्राइस पे चला गया तो यहाँ पे जो है सेलर्स बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब सेलर्स यहाँ पे 150 रुपये में ज़्यादा अवेलेबल हो गए कि इस प्राइस पे हम जो है बेचना चाहते हैं। यहाँ पे मान के चलो 1 लाख बंदे बायर्स थे, तो यहाँ पे जो है 1,50,000 सेलर्स अवेलेबल हो जाएंगे कि हम जो है यहाँ पे बेचना चाहते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे सप्लाई क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे डिमांड सेम होते हुए भी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे प्राइस का गिरना तो स्वाभाविक है। ये होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हो जाते हैं, इसको फिर से लेके जाते हैं, बट यहाँ पे जैसे ही पुराने प्राइस पे ये पहुंच जाता है 150, तो फिर से यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनको ये लग रहा था कि ये सस्ता हो गया है, अब एक बार दोबारा से 150 पे आएगा तो हम इसको जो है बेच देंगे, तो वहाँ पे फिर से जो है सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, फिर से यहाँ पे बायर बढ़ जाते हैं और फिर बायर लेके जाते हैं ऊपर, और फिर यहाँ पे जो सेलर बचे होते हैं 140 के आसपास ही बेचने को रेडी हो जाते हैं। 140 पे जैसे ये बेचते हैं तो प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर आता है और वापस जब 140 से ये घूम जाता है फिर ऊपर जाता है बायर्स लेके। बायर्स जो है यहाँ पे फुली स्ट्रांग नहीं होते हैं, फिर यहाँ तक लेके जाते हैं तो फिर से ये जो प्राइस और गिर जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 25 से ही स्टॉक वापस गिर जाता है और ये जो प्रीवियस स्पॉट है इसका वो इसको ब्रेक कर देता है। यहाँ पे जो है ये बायर्स इसको नहीं रोक पाते हैं एंड देन सप्लाई है वो बढ़ जाती है। उस तरीके से जो है इसमें प्राइस में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। और फिर क्या होता है, उस प्राइस को जब नीचे के लेवल पे, जब यहाँ पे 80 के आसपास जब ये प्राइस मिलेगा तो फिर दोबारा से यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी और एक्यूमुलेशन स्टार्ट होकर फिर इसको थोड़ा ऊपर लेके जाया जाएगा 100 के आसपास, और 100 के आसपास ले जाने के बाद फिर से जो सेलर है यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको फिर से लेके जाएंगे। तो इस मोमेंट को बोलते हैं रिट्रेसमेंट और ये फिर से जो है कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल चुका है। तो ये होता है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई का गेम। अब ये डिमांड एंड सप्लाई आपको एक मैं चार्ट में दिखाऊंगा जिसमें आपको क्लियर कट आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है और कहाँ पे हमें एग्जिट होना होता है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कमेंट्स करना है इसका आंसर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये प्राइस में मूवमेंट आई थी, इतनी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था इंट्राडे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन की कौन सी झलक आपको दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से ये प्राइस इतना करेक्ट हो गया। चलो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा। दोस्तों आप लोगों के कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे व्यूवर्स को कितनी नॉलेज है अभी तक। तो फ्रेंड्स आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। फाइनली अभी हम देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये 3 तारीख है और 3 तारीख में ये 9 बजे की कैंडल है, 9:15 की। 9:15 पे जब ये फर्स्ट कैंडल बनती है उसके बाद ये हाई लगा, ठीक है, उसके बाद ये जो है करेक्ट हो जाता है एंड उसके बाद ऐसा क्या है कि इसमें जो है प्राइस को ऊपर उठने ही नहीं दिया। दोस्तों होता क्या है, बायर्स यहाँ से जो है प्राइस को ऊपर लेके जाते, फिर यहाँ पे जो सेलर्स वापस से नीचे लेके आते, फिर बायर्स अपनी पूरी पावर दिखाते बट अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाते और सेलर्स का जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे जो है बायर्स और सेलर्स की जो है फाइट होती है एंड देन उसके बाद जो है प्राइस को यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन बना के प्राइस को गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो आपने देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं बट सेलर्स फिर से नीचे लेके आते, फिर बायर फिर से कोशिश करते हैं बट सेलर्स जो है यहाँ पे हैवी हो जाते हैं और फिर से नीचे लेके आते। तो देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। जब बायर्स जो है ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पे जो है सेलर्स का दबदबा ज़्यादा और हमारा जो एसएल होगा वो लास्ट स्विंग हाई का होगा
और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे पेशेंस रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या मूवमेंट देखने को मिला है। इस तरीके से हमने जो प्राइस एक्शन को पकड़ना होता है। आज जो है स्टार्टिंग के मोमेंट में दोस्तों 10 बजे तक ये प्राइस फाइनल कर देता है कि उसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है या उसको साइडवेज रहना है। 10 से लेके 10:30 बजे तक आपको प्राइस एक्शन में ये दिख जाएगा कि आज बायर्स के कंट्रोल में है प्राइस या सेलर्स के कंट्रोल में। और देख लेते हैं दूसरी जगह। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आता है, फिर से बायर्स को लेके जाता है, बट यहाँ पे जो है सेलर्स फिर से हैवी हो जाता है और सेलर्स इसको जो है लास्ट स्विंग लो तक लेके आते। फिर यहाँ पे जो है बायर्स फिर से एक्यूमुलेशन करने लगते हैं और इस प्राइस को जो है यहाँ पे एक हाई लगाते हैं। फिर से सेलर कोशिश करते हैं नीचे लाने की, बट फिर से बायर इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो सभी यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गए होंगे और उसके बाद क्या होता है एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये हायर हाई बनाता हुआ जो चल रहा है इसको ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोगों ने एंट्री यहाँ पे बनाई होगी इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। कुछ लोगों ने एंट्री जो है यहाँ पे बना ली होगी इसी जगह पे, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन वालों को पहले ही पता चल जाता है कि इस प्राइस में जो है ये बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में है। अगर आपको ये पता चल जाए सुबह सुबह 10 बजे कि आज मार्केट बायर्स के कंट्रोल्स में है या सेलर्स के कंट्रोल में है, तो आप ये बताओ मेरे को, क्या आप एंट्री नहीं ले सकते? आप डेफिनेटली आप एंट्री लेंगे और बहुत अच्छी एंट्री लगेगी, उसमें आपको डर भी नहीं लगेगा। आप बिल्कुल फियरलेस होके उसमें ट्रेड करें क्योंकि आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा होगा। फ्रेंड्स, जो ये मैंने अभी आपको डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम आपको समझाया है, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी। बिना प्रैक्टिस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, बायर्स इसको यहाँ तक लेके गए, यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है थोड़ी मोड़ी, लेकिन जिनको यहाँ पे थोड़ा और सस्ता मिलता है तो बायर्स फिर से यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको और ऊपर लेके जाने की, बट सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर बायर कोशिश करते हैं बट उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाते एंड देन धड़ाम। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है दोस्तों और ये हमारा रहेगा SL, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनी है और यहाँ पे हमारा SL है, अब ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसमें मैं गारंटी देता हूँ 95% लोगों की फट गई होगी जिसने भी यहाँ पे ट्रेड ले रखा होगा, ठीक है। ये कैंडल जैसी बनी उसकी फट के हाथ में आ गई होगी, क्योंकि अरे जब ये एक बात बताओ, आपने SL यहाँ का ले रखा है ऑलरेडी, तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है? जब ये कैंडल यहाँ जाके इसको टच करती है तब हमने जो है अपना लॉस बुक करना है, नहीं तो करना ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट दिखा के ये मार्केट जो है डराने का काम करती है, तभी हम रिटेलर लोग कभी प्रॉफिट नहीं बना पाते। और उसके बाद देखिए आप क्या मूवमेंट आई है। तो इस तरीके से आप जो है ना प्राइजेक्शन को पढ़ के, इस पे प्रैक्टिस करके, इसके चार्ट को समझ के, डीपली एनालिसिस करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आई होप आपको ये प्राइजेक्शन की एनालिसिस आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो स्मैश करें लाइक बटन और इसको बैक टेस्ट करें, प्रो तरीके से सीखें। आई होप you will get the benefits of this video and share this video to all your friends. Thank you so much. Thanks for watching.